अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक रूम का छोटे से रूम का मेकओवर करके दिखाने वाली हूँ। ये मेरे घर में छोटा सा रूम है जिसमें हमारा स्टोर का सामान पड़ा हुआ था। बच्चों को स्टडी के लिए एक सेपरेट रूम चाहिए था, तो मैंने सोचा चलें इसका मेकओवर कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास घर थी अभी मैं उन्हीं को इस्तेमाल में लेके आऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सफाई का अमल शुरू किया। यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उठाई, ताकि मैं सारी यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के इस रूम को सेट कर सकूँ। और यहाँ पे जो जो फालतू सामान पड़ा था यार, जिसका दिल करता था वो यहाँ पे लाके जो स्टोर रूम का सामान होता था वो यहीं पे रख देता था। आज मैंने सोचा कि जो भी हो, आज सारे काम छोड़ के इसी की सेटिंग की तरफ तवज्जो देते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी दीवारें वगैरह साफ़ की, झाड़ू वगैरह लगाया, ताकि इसकी सफाई हो जाए और ये बेहतर रूम बन जाए। बच्चों को स्टडी के लिए ज़ाहिर सी बात है एक सेपरेट रूम चाहिए होता है, जहाँ पे वो तसल्ली से बैठ के अपना सारा स्टडी कर सकें। सफाई के अमल के बाद यहाँ पे मेरे पास घर में एक छोटा सा कारपेट पड़ा हुआ था। कालीन मेरे पास घर में ही मौजूद था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास घर में ही चीज़ें हैं मैं उन्हीं से ही अपने रूम का फ़िलहाल मेकओवर करूँगी। और यहाँ पे मैंने कालीन को अच्छी तरीके से बिछा रही थी। इसको 2 दिन पहले मैंने वॉश करके अच्छी तरह से धूप लगवा दी थी। और कितना प्यारा छोटा सा रूम सेट हो गया। एक कॉर्नर में मैंने टेबल सेट किया जिस पे लैपटॉप रखा हुआ है और साथ में एक पिलो रख दी है। ये बच्चों के लिए छोटा टेबल हो गया। और साथ में जो छोटी सी अलमारी है वहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बुक शेल्फ़ बना दिया है, बच्चों को बुक्स उठाने में आसानी हो। बिल्कुल सिंपल, कोई चीज़ मैंने अभी बाज़ार से परचेज़ नहीं की। बिल्कुल सिंपल सा ये रूम है। जो मेरे पास घर में चीज़ें पड़ी थी वही मैंने रख दी हैं, ताकि ये एक सिंपल सा बच्चों का छोटा सा रूम बन जाए। इंशाल्लाह फिर मैं इसका जो चीज़ें मैं और बाज़ार से लेके आऊँगी वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या और तब्दीलियाँ की हैं। इस काम मैं काफ़ी थक गई थी। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद मुझे मार्केट जाना था, बेकरी पे जाना था, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो रेस्ट तो हो गया है तो निकलते हैं अपने काम की तरफ। मौसम भी शाम को अच्छा हो जाता है, अब काफ़ी मौसम चेंज हो गया है। आप बताएं गाइस, आपके एरिए में कैसा मौसम हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक 5 बजे का टाइम हो रहा था। और मुझे आइडियल बेकरी की जो चीज़ें हैं वो बहुत पसंद है पर्सनली। मैं यहीं से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदती हूँ। लें जी, हम पहुँच गए हैं बेकरी पे। और बेकरी के अंदर जाने के बाद तो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो थे सैंडविचेस। सबसे पहले मैं सैंडविच वाले काउंटर पे गई। लें जी, वहाँ पहुँच के मुझे काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे फेवरेट क्लब सैंडविच तो वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। अब मैं सोच रही थी यहाँ से क्या लूँ, फिर सोचते सोचते मेरी नज़र सैंडविच पर पड़ी, तो मैंने यहाँ से क्लब सैंडविच ले लिए। क्लब सैंडविच नहीं मिले तो मैंने यहाँ से दूसरे ब्रेड वाले सैंडविच ले लिए। वो लेने के बाद मैं दूसरी तरफ गई जहाँ से मुझे रस केक वगैरह लेने थे। और रस मुझे इनके थोड़े रेड रेड अच्छे लगते हैं, बाज़ लोग थोड़े वाइट खाते हैं। आप बताइएगा आपको किस किस्म के रस पसंद हैं। और यहाँ पे केक काफ़ी अच्छी वैरायटी के पड़े हुए थे। यहाँ पे कस्टमाइज़ केक भी होते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी बनवा सकते हैं। और बने हुए भी बहुत खूबसूरत केक होते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मैंने अपनी जो भी बेकरी की चीज़ें थी वो लेने के बाद गुलबर्ग की तरफ आई। गुलबर्ग में आपको यहाँ जब भी आप आएँ मेरी रिकमेंडेशन पर आप मदनी वालों के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि इनके दही भले बहुत मज़े के होते हैं और काफ़ी रश लगा हुआ होता है। यहाँ पे कॉर्नर पे इनकी शॉप है। लोकेशन बहुत इजी है, जब आप गुलबर्ग जाएंगे तो आपको यहाँ पे सामने ही नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे पार्सल्स का काफ़ी रश लगा हुआ था और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि कब दूसरों जो पहले से कस्टमर खड़े हैं उनके पार्सल कंप्लीट हों और मुझे भी मिले। एट लास्ट मुझे मेरा पार्सल मिल गया। और यहाँ से जाने के बाद मैंने सोचा बस अब काफ़ी थकावट हो गई थी, क्योंकि सुबह मैंने घर में काम भी काफ़ी किया था। रूम का मेकओवर आपको मैं दिखा चुकी हूँ। घर जाते जाते मुझे याद आया कि गोरमे से तो मुझे जूसेस भी ख़रीदने हैं। मेरे बच्चों को गोरमे के मैंगो जूस बहुत पसंद है। तो मैं फ़ौरन से बेकरी पे पहुंची। यहाँ पे इन्होंने बोला वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्यारे प्यारे से व्यूवर्स के लिए थोड़ी सी वीडियो बना ही ली ताकि आपको दिखा सकूं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने जूसेस पे ऑफ़ लगाया हुआ है, 85 वाला जूस 65 में मिल रहा है। तो लो जी, हमारी तो मौजें हो गई। मैंने यहाँ से जल्दी से जूस ख़रीदे और इनका बिल करवाने के बाद अब सोच रही थी कि कोई काम रह गया तो वो भी कर लूँ। जनाब वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि घर से निकलने से पहले लिस्ट बना लिया करूँ जिस पे सारे काम लिख लिया करूँ, लेकिन भूलना तो मेरी आदत है। वो लिस्ट बना के मैं वहीं घर ही छोड़ आई। मौसम और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। मौसम को एंजॉय करते करते मैं घर की तरफ जा रही हूँ। और ये देखें शाम का वक्त हो रहा है, परिंदे जो हैं वो आसमानों पर उड़ते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे।
और घर पहुंचने के बाद मैंने अपना सामान रखा और मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। गोरमे का जूस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनका मैंगो फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। और ये हैं जी मेरे फेवरेट दही भल्ले, और साथ में ये बेकरी के कुछ सामान, रस वग़ैरह जो मैंने वहाँ से ख़रीदे थे। और मैं तो अब इनको सैंडविच वग़ैरह खाने लगी हूँ। आप क्या कर रहे हैं शाम की चाय के साथ? आप क्या लेना पसंद करते हैं? मुझे तो शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना ज़रूर पसंद है, खाली चाय मेरे से पी नहीं जाती। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।